परमेश्वर ने अपने जैसे आपको बनाया है। कैसर का है वो कैसर को दिया जाए, और जो परमेश्वर का है वो परमेश्वर को दिया जाए। दूसरे कुरिन्थियों की किताब अध्याय 6। थैंक यू जीसस, हालेलुया। और वचन 2। क्योंकि वह तो कहता है, अपनी प्रसन्नता के समय मैंने तेरी सुन ली, और उद्धार के दिन मैंने तेरी सहायता की। देखो अभी वह प्रसन्नता का समय है, देखो अभी वह उद्धार का दिन है। हालेलुया। बाइबल कहता है कि अभी वह प्रसन्नता का समय है, अभी वो उद्धार का दिन है। मैं विश्वास करता हूं कि प्रभु आपके मनों से, आपके दिलों से आज बात करेंगे, आपको उत्साहित प्रोत्साहित करेंगे, और परमेश्वर आपके जीवन में ढेर सारी अच्छी बातें करेंगे। हालेलुया। आप जो भी चीजों से गुजर रहे हैं, जो भी स्थितियों से गुजर रहे हैं, जो भी परिस्थितियों से गुजर रहे हैं, जो भी नकारात्मक चीजों से गुजर रहे हैं, आप ये अपेक्षा मत करें कि कुछ समय के बाद, कुछ क्षण के बाद आप नए परिवर्तन और नए बदलाव को देखोगे। आपको विश्वास करना है, अभी वो समय है जहां पर आप चीजों को बदलता हुआ देखोगे। अभी वो समय है जहां पर आप अपनी चंगाई को देखोगे। अभी वो समय है जहां पर आप अपने परिवार के परिवर्तन को देखोगे। अभी वो समय है जहां पर आप अपने छुटकारे को देखोगे। अभी वो समय है जहां पर आप अपने जीवन को परिवर्तन करोगे। अभी वो समय है जहां पर आप सेवकाई के लिए खड़े हो जाओगे। अभी वो समय है जहां पर आप हर एक प्रकार के नकारात्मक चीजों को छोड़कर परमेश्वर के साथ वापस एक बार अपने रिश्ते को जोड़ोगे। अभी वो समय है जहां पर आप हर एक निराशाओं से बाहर निकलकर आप खुद को उत्साहित प्रोत्साहित कर कर वापस एक बार परमेश्वर के नाम के लिए खड़े रहोगे। अभी वो समय है जहां पर आप अपने इर्द गिर्द जो लोग रहते हैं उनके पास जाकर परमेश्वर की बातों को आप बताओगे। अभी वो समय है जहां पर आप पुरानी याददाश्त को भुलाकर नए चीजों को अपने जीवन में धारण करोगे। अभी वो समय है जहां पर जो जीवन आप परमेश्वर के लिए जीने पड़ते कुछ समय के बाद आप शुरुआत करोगे। और अभी वो समय है, वो दिन आएगा नहीं, वो दिन अभी है। वो समय आएगा नहीं, वो समय अभी है। परमेश्वर आपसे कहना चाहता है कि जब आप यह जान लोगे, यह ग्रहण करोगे कि अभी वो समय है परमेश्वर जहां पर आप मेरा इस्तेमाल करोगे। अभी वो समय है परमेश्वर जहां पर मैं अपना जीवन प्रार्थना में समर्पित करूं। अभी वो समय है परमेश्वर जहां पर मैं आपके वचन के साथ समय बिताऊं, और मैं तैयार हूं, इस समय को ग्रहण करता हूं। और परमेश्वर मैं वैसी बातों करने तैयार हूं। अभी आपको निर्णय लेना है, अभी कि परमेश्वर मैं दोबारा अपने दुखों के लिए रोऊंगा नहीं। अभी परमेश्वर मैं निर्णय लेता हूं कि मैं अपनी समस्याओं के बारे में बैठकर सोचकर मैं रोऊंगा नहीं। प्रभु मैं अभी निर्णय लेता हूं। आपका निर्णय अभी का निर्णय होना चाहिए। हम क्या करते मालूम है, काफी बार हम बाद में का निर्णय लेते हैं। हम कहते हैं कि थोड़ा इंतजार करते, थोड़ा रुकते हैं, और फिर जब चीजें ठीक ठाक हो जाएगी तब मैं सोचूंगा। मैं आपसे कहना चाहता हूं, अभी ये समय है, अभी ये समय है कि आप परमेश्वर के नाम के लिए खड़े होने चाहिए। और एक सुंदर वचन है, यूहन्ना की किताब अध्याय 2 और वचन 4। यूहन्ना की किताब अध्याय 2 और वचन 4।
यीशु ने उससे कहा, हे महिला, मुझे तुझसे क्या काम, अभी मेरा समय नहीं आया। ठीक है, बाइबल कहता है यहां पर यीशु मसीह का जो सबसे पहला चमत्कार था लोगों के सामने, वो था उस विवाह में जाकर पानी का दाखरस बनाना। वो दाख मधु नहीं था, वो दाखरस था। दाखरस इसका मतलब है अंगूर का जूस, अंगूर का जूस। और बाइबल कहता है कि यीशु मसीह उस विवाह में गए, और जब उस विवाह में गए तो वहां पर वेलकम जूस खत्म हो गया था। अब जब थोड़ा सा आप स्टैंडर्ड शादियों में जाते हो तो जैसे आप एंट्री करते हो तो वेटर्स आपके सामने वेलकम जूस लेकर आते हैं, पाइनएप्पल्स, एप्पल और तरह तरह का जो फ्रेश जूस रहते हैं वो बनाते हैं एक तरफ, और फिर वो आपको सर्व करते हैं। उसी प्रकार 2000 साल पहले उस विवाह में अंगूर का जूस सर्व किया जा रहा था, क्योंकि आप अगर पता लगाओगे सबसे ज्यादा अंगूर वहां पर उगते हैं, इसलिए वहां पर अंगूर ज्यादा मिलता है। और बाइबल कहता है कि जब उस विवाह में गया तो वो अंगूर का जूस जो है वो खत्म हो चुका था, दाख रस जो है वो खत्म हो चुका था। और वहां के कुछ लोग आते हैं, और मुझे लगता है ऐसे कि यीशु का जो परिवार है वो उस विवाह में मुख्य भूमिका निभा रहा था। इंपॉर्टेंट एक परिवार में से वो एक परिवार था, इसलिए लोग आकर उनको पूछ रहे थे कि अब दाखरस खत्म हो गया, अब करें तो करें क्या। शायद उनके मां ने आकर उनसे पूछा कि देखो ऐसी समस्या अब क्या करें। यीशु मसीह कहते कि मेरा समय नहीं आया है, मेरा समय नहीं आया है। देखो 5 नंबर के वचन में क्या लिखा है, 5 और 6। उसकी माता ने सेवकों से कहा, जो कुछ वह तुमसे कहे वही करना। वह यहूदियों के शुद्ध करने की रीति के अनुसार पत्थर के 6 मटके धरे थे, जिनमें 2-2, 3-3 मन समाता था। 7। यीशु ने उनसे कहा, मटकों में पानी भर दो। उन्होंने उन्हें मुँह भर दिया। तब उसने उनसे कहा, अब निकालकर भोज के प्रधान के पास ले जाओ। और वे ले गए। जब भोज के प्रधान ने वह पानी चखा तो दाखरस बन गया था, और नहीं जानता था कि वह कहाँ से आया है, परंतु जिन सेवकों ने पानी निकाला था वे जानते थे। तो भोज के प्रधान ने दूल्हे को बुलाकर उससे कहा, हर एक मनुष्य पहले अच्छा दाखरस देता है, और जब लोग पीकर छक जाते हैं तब मध्यम देता है, परंतु तूने अच्छा दाखरस अब तक रख छोड़ा है। यीशु ने गलील के काना में अपना यह पहला चिन्ह दिखाकर अपनी महिमा प्रकट की, और उसके चेलों ने उस पर विश्वास किया। वचन 4 कहता है, यीशु मसीह कहते कि मेरा समय नहीं आया है। और जब आप वचन 5 से पढ़ोगे, दूसरे ही क्षण में यीशु मसीह का समय आ जाता है। आपको ऐसा लगता होगा कि आपका समय अब नहीं आया है कि आप परमेश्वर के लिए कुछ कर पाओ, लेकिन जब आप करने के लिए कदम उठाते हो वो समय वहां तक पहुंच जाता है। जब आपको लगता है कि आप किसी काम के नहीं है, आपको कोई स्मरण नहीं करता, कोई आपको याद नहीं करता, कोई आपको वैल्यू नहीं देता, कोई आपसे बातचीत नहीं करता, कोई आपसे पूछता नहीं है, और इसीलिए शायद मेरा समय अभी नहीं आया है, मैं कुछ समय के बाद देखूंगा क्या कर सकते। नहीं, जब आप उसी समय कुछ करने का ठानते हो तो वो समय जो नहीं आया हुआ होता है वो तुरंत आपके पास आ पहुंचता है। और मैं आपसे कहूं, जब आप यीशु के लिए कोई चीज करते हो अपना जीवन समर्पित कर कर, और जब यीशु आपके द्वारा कुछ करना चालू करता है तो वो सर्वोत्तम होता है, वो सबसे बेस्ट होता है, वो सबसे खूबसूरत होता है, वो सबसे अनोखा होता है। यहां पर लिखा गया है कि उन्होंने दाखरस तो बनाया था, लेकिन वो दाखरस थोड़ा सा फीका था। लेकिन जब यीशु मसीह ने कहा कि उन मटकों को भर दो पूरी तौर पर, तो यीशु ने वहां पर प्रार्थना नहीं की। यीशु ने ऐसा नहीं कहा कि ये पानी दाखरस बन जाए, नहीं, उसने कहा केवल मटका भर दो। और फिर दूसरे क्षण ने कहा कि आप एक काम करो, ये आप सबको बांटो, केवल भरो और बांटो।
दाखरस बनाने के लिए बहुत वक्त लगता है और बहुत मेहनत लगता है, बहुत वक्त लगता है, क्योंकि आपको अंगूर लेकर आना है, अंगूरों को छांटना है, अंगूरों को धोना है और फिर उसका जूस निकालना है, और फिर जो अंगूर के बीज है या फिर छिलटे हैं उससे उस दाखरस को अलग करना है, फिर वहां पर आपको धीरे धीरे कर कर जमा करना है, और वहां पर से जमा करने के बाद आपको मटकों में लाकर भरना है, और फिर आपको उसे ठंडा करना है, और फिर आप सर्व कर सकते हैं। लेकिन बाइबल यहां पर कहता है कि यीशु मसीह ने कहा कि पानी को पूरी तौर पर भर दो, और फिर उसे कहा कि आप बांट दो। सामान्य चीज जब आप परमेश्वर के हाथ में समर्पण करते हो तो वो सामान्य चीज बहुत खूबसूरत और बहुत ही टेस्टी चीज में बदल जाता है। आपका जो अधूरा जीवन है, जो संघर्षमय जीवन है, जब आप समर्पित करते हो, हम बहुत सारा मेहनत करते हैं परमेश्वर के लिए करने के लिए, हम खुद से बहुत सारा प्रयास करते हैं, और उसी के वजह से जब हम बहुत सारा कठिन प्रयास करते हैं कुछ करने के लिए तो हम अक्सर नुकसान में आ जाते हैं, क्योंकि हम कुछ करना चाहते हैं। काफी बार हम परमेश्वर को मदद करने का प्रयास करते हैं, परमेश्वर को मदद करने का प्रयास करते हैं। ठीक है परमेश्वर आप ये नहीं कर सकते, चलो मैं आपके लिए करता, नहीं, हम परमेश्वर किसी भी तौर पर मदद नहीं कर सकते, किसी भी तौर पर। जब आप परमेश्वर के लिए कुछ चीज करने का प्रयास करोगे अपनी शक्ति के अनुसार, वो चीज बहुत फीकी रहेगी। लेकिन जब आप परमेश्वर के सहायता को मांगोगे, जो चीज आप सामान्य तौर पर करोगे, लेकिन वो चीज लोगों के जीवन पर छाप छोड़कर चली जाएगी। यहां पर ऐसा लिखा है कि जिस दाखरस को यीशु मसीह ने सर्व किया था, जिस दाखरस को यीशु मसीह ने बनाया था, वो दाखरस की चर्चा बहुत होने लगी। वहां पर जो वहां पर ऑर्गेनाइजर था, जो वहां पर देखरेख कर रहा था, लोगों ने उसको बुलाया और कहा, अरे भाई, सभी जितने विवाह है, सबसे बेस्ट जो जूस है पहले दिया जाता है, और फिर लोग उसमें मिलावट करते हैं, क्योंकि पब्लिक बढ़ गई है, मिलावट करते हैं और बांटते हैं। आपने ये क्या किया? आपने पहले मिलावट वाला बांटा और अब आप अच्छा बांट रहे। अरे वो अच्छा नहीं, वो पानी है। वहां पर ऐसा कहीं नहीं लिखा है कि उसका कलर चेंज हो गया था वगैरह वगैरह वगैरह, लेकिन लोगों ने जब टेस्ट किया उन्होंने कहा, वाह, ये पहले से ज्यादा टेस्टी है। जब हम विवाह में जाते हैं तो हम क्या करते हैं मालूम है? अब वहां पर अलग अलग कलर का वेलकम जूस रहता है। सो कोई मैंगो जूस रहता है, मौसम्बी जूस रहता है, वाटरमेलन जूस रहता है, और तरह तरह का सब जूस रहता है। सो हम क्या करते हैं, सबसे पहले हम कहते हैं चलो हम मैंगो जूस टेस्ट करेंगे, और फिर मैंगो जूस टेस्ट करने के बाद हम कहते हैं चलो अभी पाइनएप्पल वाला टेस्ट करते हैं, पोमोग्रेनेट वाला टेस्ट करते हैं, वाटरमेलन वाला टेस्ट करते हैं, और फिर जो अच्छा लगा फिर और कहते हैं और एक बार मैंगो जूस लेकर, मैंगो सबसे बेस्ट है। यहां पर जब लोगों ने टेस्ट किया पहली बार तो उनको अच्छा लगा, अच्छा था, लेकिन जब दूसरी बार टेस्ट किया उन्होंने कहा बहुत सर्वोत्तम है, ये बेस्ट है, क्योंकि वो चीज यीशु को समर्पित किया गया था, वो चीज यीशु के सामने लाया गया था, उस चीज के बारे में यीशु ने कहा था। जब आप अपने सामान्य बातों को समर्पित करते हैं परमेश्वर के हाथों में, और आप कहते हैं परमेश्वर आप इन चीजों का इस्तेमाल करें, वो सामान्य चीज अद्भुत चीजों में बदल जाती है। आपको समर्पित करना सीखना है। उस लड़के ने समर्पित किया, 5 रोटी और 2 मछली उसने समर्पित किया, और यीशु मसीह ने उसी चीज को इस्तेमाल किया, और वे खाकर डकार मारने लगे, क्योंकि पूरा पेट भरकर उन्होंने खाया और 12 टोकरी बच गया। बाइबल कहता है उन सामान्य चीजों को यीशु मसीह ने बदला भरपूरता में। ये वो समय है जहां पर हम इन चीजों को अनुभव करना चाहिए अपने जीवनों में, कि परमेश्वर मैं सीमित हूं, मैं मर्यादित हूं, इन चीजों को मैं आपके हाथों में समर्पित करता हूं। परमेश्वर मैं सीमित हूं, मैं मर्यादित हूं, मैं इन बातों को आपके हाथों में समर्पित करता हूं। प्रभु मैं इतना ही चीज कर पा रहा हूं, मैं इसके आगे नहीं बढ़ पा रहा हूं। परमेश्वर ये रास्ते को, ये चीजों को मैं आपके हाथों में समर्पित करता हूं। और जब परमेश्वर अपने हाथों में उन चीजों को लेता है, वो चीजें सर्वोत्तम हो जाती है।
वो चीज़ें बेस्ट हो जाती है। अब हमारा समय है जहां पर हम परमेश्वर के उन सारी बातों का अनुभव करें जो परमेश्वर ने हमारे रखा है, जो भविष्यवाणी हमारे ऊपर हुई है, जिन बातों को हमारे लिए डिक्लेयर किया गया है, परमेश्वर ने जो सपने आपको दिखाए हैं, परमेश्वर ने जो दर्शन आपको दिखाया है, ये वो समय है जहां पर परमेश्वर पूरा करना चाहता है। और हमें इन चीजों का शुरुआत करना, ये देखते हुए कि हाँ परमेश्वर, मैं तैयार हूं। इस समय आप तैयार होने वाले नहीं है, परमेश्वर ने आपको तैयार किया है, इसलिए आपको अपना ज्यादा समय बिताना इन चीजों को सीखने के लिए, सुनने के लिए, समझने के लिए। और जब आप अपने आप को कहते हो कि परमेश्वर मेरा समय आ चुका है जहां पर मैं आपके राज्य के लिए इस्तेमाल हो सकूं, तो परमेश्वर अपने आप को आपके जीवन पर प्रकट करते हैं। हम काफी बार इस बात को देर लगा देते ये कहते हुए कि अब शायद मेरा समय नहीं है, मैं एक वक्त इंतजार करता हूं, कुछ समय के बाद मैं इन चीजों को देखूंगा, कुछ समय के बाद भविष्यवाणियां पूरी होगी, कुछ समय के बाद परमेश्वर मुझे इस्तेमाल करेगा, और उसी की वजह से वो समय आता नहीं है। यीशु मसीह ने जब कहा मेरा समय नहीं आया है, वो समय उससे दूर जा रहा था। लेकिन जब उसने कहा कि काम करो, वो मटकों को भर दो, जो समय बहुत दूर चले गया था, वो समय दौड़ते हुए यीशु के पास आया। जब आप उन चीजों को ग्रहण करते कि ये मेरा समय है, जो भी लोग आपसे दूर भाग रहे थे वो आपके करीब आएंगे, जो पैसा आपसे दूर भाग रहा था वो आपके करीब आएगा जब आप एक कदम उठाना चालू करोगे। लेकिन जब आप इंतजार करोगे, नहीं अभी तक मेरा समय नहीं आया है, मैं इंतजार करता हूं, मैं रुकता हूं, मैं वेट करता हूं, वो उतना आपसे दूर जाता रहेगा, क्योंकि आप ऐसे विश्वास करते हैं कि शायद मुझे थोड़ा सा और वेट करना चाहिए, मैं सेवा प्रभु की कैसे कर पाऊंगा, मुझे करना तो है फुल टाइम में, लेकिन फिलहाल शायद मेरा समय नहीं है। और उसी के वजह से वो दूर भाग रहा है, वो समय आपसे दूर भाग रहा है। मुझे जाकर उस व्यक्ति को सुसमाचार तो सुनाना है, लेकिन शायद अब मैं उतना पावरफुल नहीं हूं, मैं काम करता हूं, मैं 21 दिन फास्टिंग प्रेयर करूंगा और फिर मैं जाऊंगा। और उसी की वजह से आपको समय लग रहा है, हो सकता है कि 21 दिन के बाद वो व्यक्ति जिंदा नहीं रहेगा। इसलिए लिखा गया कि अब वो समय है, उद्धार का अब वो समय है, प्रसन्नता का अब समय है। वो समय आएगा नहीं जब तक आप उसके अंदर कूदोगे नहीं, जब तक आप उसके अंदर प्रवेश नहीं करोगे, जब तक आप अपना पहला कदम उसके ओर नहीं बढ़ाओगे, तब तक आप वो समय को अपने जीवन में अनुभव नहीं कर सकते। यीशु मसीह ने जैसे ही कहा कि मटकों को भर दो, अंगूर का रस, दाख रस बनने के लिए समय नहीं लगा। उन्हें केवल कहा भरो, उन्हें कहा भी दो, बस। कितना सिंपल था वो। और ये जो घटना है, अलग अलग जो घटना है, बहुत ही अलग अलग तौर पर लिखा है, बहुत सारी घटना है। अगर आप मुझे लगता है कि मरकुस की किताब अध्याय 11 की ओर पढ़ोगे, वहां पर लिखा है एक घटना के बारे में। यीशु मसीह के चेले जब मंदिर की ओर जा रहे थे यीशु मसीह के साथ, यीशु मसीह को भूख लगा और यीशु मसीह ने अंजीर के पेड़ को कहा कि इसके बाद कोई नहीं खाएगा। एक जगह ऐसे लिखा है कि वो तुरंत सूख गया, एक जगह ऐसे लिखा है कि जब दूसरे दिन वो लौट रहे थे तब उन्होंने देखा कि जड़ से सूख गया है। तो ये घटना बहुत ही अलग अलग तौर पर लिखा है, लेकिन ये जो घटना है सब जगह सेम लिखा हुआ है कि समय नहीं लगा। यीशु ने कहा भर दो और यीशु ने कहा बांटना चालू करो। जब आप अपने जीवन में निर्णय ले लेते हैं तो आप एक सामान्य जीवन से निकलकर आप एक अद्भुत जीवन में प्रवेश कर लेते हैं। आपका विश्वास टोटल चेंज हो जाता है, आपका सोचने का तरीका बदल जाता है, आपका जीवन शैली बदल जाता है, आपका बोलने का तरीका बदल जाता है, आपकी अपेक्षाएं बदल जाती है और आपकी गवाहियां बदल जाती है। आपके जो सर्कल में लोग हैं वो बदलने लगते हैं। क्यों? क्योंकि आपने उसके अंदर प्रवेश कर लिया है। लेकिन जब आप ये सोचते हो एक समय आएगा, तो आप अपने आप को इंतजार कराने लगाते हैं, आप अपने आप को वेटिंग पर रखते हैं, आप अपने आप को देरी करवाते हैं, आप अपने समय को बहुत दूर लेकर जाते हैं, ये सोचते हुए कि थोड़ा सा और समय मैं लेता हूं, मैं थोड़ा सा और समय में लेता हूं, मैं थोड़ा सा और वक्त इंतजार करता हूं, मैं थोड़ा और प्रार्थना में समय बिताता हूं, मैं थोड़ा सा और इंतजार करता हूं। यह समय नहीं है इंतजार करने का। यीशु मसीह ने अपने चेलों से कहा कि जब तक पवित्र आत्मा तुम पर नहीं आए तुम इंतजार करो।
जब तक पवित्र आत्मा तुम पर नहीं आए तुम यहां से बाहर नहीं जाना, लेकिन जब पवित्र आत्मा तुम पर आएगा तुम यहूदिया, सामरिया और पृथ्वी के छोर तक तुम मेरी गवाही बनना। अब लोग क्या करते हैं, लोग उस शास्त्र भाग को लेते हैं और वो इंतजार करते हैं कि परमेश्वर हमें मार्गदर्शन करेगा, प्रभु मेरी अगुवाई करेगा उन चीजों को अनुभव करने के लिए। वो चेलों के लिए कहा गया था, आपके लिए नहीं कहा गया है। पवित्र आत्मा जो 2000 साल पहले यहां पर आए वो कभी आपसे ये नहीं कहेंगे कि आप कहीं जाकर सुसमाचार ना सुनाए, आप इंतजार करें, कभी ये नहीं कहेंगे, क्योंकि अभी उद्धार का समय है। 2000 साल पहले ये लिखा गया है कि अब वो समय है, अब उद्धार का समय है। उद्धार का समय अभी है। आपको अभी परमेश्वर पर विश्वास करना है, औरों को जाकर यह बताना है कि आपको अभी परमेश्वर पर विश्वास करना है, क्योंकि अभी प्रसन्नता का समय है और अभी उद्धार का समय है। आपके उन्नति का समय अभी है, परमेश्वर से अनुग्रह पाने का समय अभी है, आपके छुटकारे पाने का समय अभी है, आपको खुद को बीमारी से बाहर निकालने का समय अभी है, परमेश्वर से चमत्कार पाने का समय अभी है। और जब आप इस चीज पर विश्वास करोगे, चमत्कार आपके जीवन में जन्म लेना चालू हो जाता है। जब आप ये विश्वास करोगे कि अभी ये समय है, जब आप ये सोचोगे कि समय मेरा आने पर है। अभी इसको मैं दूसरे भाषा में नहीं कहना चाहता हूं, ये बहुत फेमस फ्रेज हो चुका था, और वो फ्रेज जो है वो गलत फ्रेज है, वो सही फ्रेज नहीं है। जब आप कहते हो कि आपका टाइम आएगा, इसका मतलब है कि आप अपने समय को बहुत दूर लेकर जा रहे हो। वो फ्रेज प्रभु की ओर से नहीं है, वो सेंटेंस प्रभु की ओर से नहीं है। हम ये सोचते हुए कि एक समय आएगा मेरे जीवन में जहां पर मैं ये करूंगा, एक समय आएगा मेरे जीवन पे जहां पर मैं वो करूंगा, एक समय आएगा जहां पर मैं प्रार्थना सभा चलाऊंगा, एक समय आएगा जहां पर मैं बड़ी बड़ी सभाएं लूंगा, एक समय आएगा कि ऐसी चीजें होगी, मुर्दे जिंदे होंगे, एक समय आएगा। और वो समय अभी तक नहीं आ रहा है। क्यों? क्योंकि ऐसा कहीं नहीं लिखा है कि वो समय आएगा। ये लिखा है कि अभी यह समय है, अभी आपको डिसीजन लेना है, अभी आपको निर्णय लेना है उन बातों के लिए जिन बातों को परमेश्वर ने आपके साथ कहा है, वादा किया है, उन चीजों को अपने जीवन में अनुभव करने के लिए। और जब आप उन कदमों को उठाते हो, जो समय आने पर था वो तुरंत प्रकट होता है आपके जीवन में। अभी वो समय है परमेश्वर के साथ रात बिताने का, अभी वो समय है। अगर आपने अपने जीवन काल में कभी भी ऐसे सोचा है मसीह में आने के बाद कि मैं बहुत अच्छा समय परमेश्वर के साथ बिताना चाहता हूं, जहां पर किसी प्रकार का मुझे चिंता करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, किसी प्रकार का टेंशन नहीं रहेगा, मेरा खुद का एक प्रेयर रूम रहेगा और फिर मैं वहां पर बहुत अच्छा समय प्रभु के साथ बिताऊंगा, तो ऐसे कभी नहीं होगा। मालूम है क्यों? क्योंकि आप सोच रहे हो कि वो एक समय आएगा, एक दिन ऐसा आएगा, एक दिन ऐसा आएगा। नहीं, अभी आप करना चालू कर सकते हैं। जब सब सो जाए आप उठ सकते हैं और कह सकते हैं परमेश्वर ये पूरा रात प्रभु मैं आपके साथ बिताना चाहता हूं। और फिर वो समय आप देखोगे जहां पर आप अपने कमरे में बैठे हुए रहोगे और जहां पर कोई आपको डिस्टर्ब नहीं करेगा। आपको शुरुआत करना है, जो चीजें आपके पास अवेलेबल है, जो चीजें आपके पास उपस्थित है, जो बातें आपके पास है, उन चीजों को आपको इस्तेमाल करना है। और जो चीजें आपके पास नहीं है, परमेश्वर उन चीजों को आपके पास लेकर आएगा। अभी वो समय है, अभी वो समय है ये कहने का कि परमेश्वर मैं आपके वचन के साथ अच्छा समय बिताना चाहता हूं। आप शायद प्रार्थना करते होंगे कि परमेश्वर ऐसा एक वक्त लेकर आप प्रभु ऐसी चीजें मेरे जीवन में कर जहां पर मैं घंटों घंटे आपके साथ बिता पाऊं। और काफी बार आपकी ये अपेक्षा आपके समय को आपसे दूर लेकर जा रहा है। आपके अगर मन में आया परमेश्वर कोई भी बात की, आप परमेश्वर के वचन के साथ समय बिताना चाहते हो, हर एक चीजों को साइड में छोड़ो और प्रभु के साथ समय बिताना चालू करो। परमेश्वर चीजों को सही तौर पर सेट करेगा आपके जीवन में। हालेलुया। अगर आपको लग रहा है कि आपका जीवन जो है ना प्रॉपरली सेट नहीं है, सही तौर पर जो चीज आप देखना चाहते हैं वो सही तौर पर अपने जगह पर नहीं है, और आप अपेक्षा करते हैं, आपने प्रार्थना किया होगा बहुत एक बार कि चीजें सही तौर पर आपके जीवन में हो, आपके घर में, आपके परिवार में, आपके व्यवसाय में, आपके कामकाज में, और फिर जब वो सारा चीज सेट हो जाएगा फिर आप परमेश्वर के वचनों को बहुत अच्छे तौर पर समय दे पाओगे।
आपकी योजना बहुत अच्छी है, लेकिन इसको थोड़ा सा चेंज करो, वो सब सेट होगा। लेकिन आप इसके साथ, वचन के साथ समय बिताना चालू कर दो। धीरे धीरे ये वचन आपको मार्गदर्शन करेगा, आपको बुद्धि देगा, आपसे बातें करेगा, आपको तसल्ली देगा, आपको हौसला देगा, आपके साथ में वो आगे बढ़ेगा उन सारे चीजों को सही तौर पर करने के लिए, उन सारी बातों को सही तौर पर करने के लिए। क्योंकि ये वो समय है जहां पर परमेश्वर अपने लोगों के साथ बात करना चाहते हैं। ये वो समय है जहां पर परमेश्वर अपने लोगों का मार्गदर्शन करना चाहते हैं। ये वो समय है, ये वो समय है जहां पर हम परमेश्वर का सुन सकते हैं। ये वो समय है जहां पर हम परमेश्वर के दर्शन को देख सकते हैं। ये वो समय है जहां पर हम सपनों को देख सकते हैं। ये वो समय है, ये एक ऐसा समय है जहां पर परमेश्वर बहुत सारी बातें कर रहा है। चुनाव आपके पास है। देखो, आज पूरे दुनिया में बहुत सारी बातें हो रही है। एक तरफ अगर आप देखोगे तो बहुत सारे मसीहों को सताया जा रहा है। अगर आप उसी की तरफ फोकस करोगे कि मसीहों को सताया जा रहा है, मसीहों को सताया जा रहा है, मसीहों को सताया जा रहा है, तो आपका हृदय हमेशा डर से भरा रहेगा। लेकिन जब मसीहों को सताया जा रहा है, अगर आप उसके बीच में देखोगे कि परमेश्वर अपना काम कैसे कर रहा है, तो आपका हृदय विश्वास से भरा रहेगा। जहां पर सताव होता है वहां पर सबसे ज्यादा परमेश्वर का कार्य होता है, सबसे ज्यादा। तो हमारा ध्यान होना चाहिए कि परमेश्वर क्या कर रहे हैं वहां पर। और जब आपका ध्यान परमेश्वर की बातों पर रहेगा तो ये सताव आपके हृदय को कच्चा नहीं कर सकते, ये सताव आपके हृदय में डर नहीं ला सकते हैं, ये सताव आपके मन में किसी प्रकार की भयभीत स्थिति को खड़ा नहीं कर सकते। लेकिन जब आप परमेश्वर के बातों पर ध्यान करोगे कि प्रभु किस प्रकार की बातें वहां पर कर रहे हैं, आप उत्साहित प्रोत्साहित हो जाओगे वही बातों को करने के लिए जो परमेश्वर चाहते हैं कि आप करें। अपने फोकस को चेंज करो, अपने दृष्टि को चेंज करो। वो वक्त आएगा नहीं, वो वक्त आ चुका है जहां पर आपको तैयारी करनी है बड़ी बातों को अनुभव करने के लिए। मैं आपके हाथों को देखना चाहता हूं कि कितने लोगों से परमेश्वर ने कभी तो एक बार बात किया है आत्माओं को जीतने के बारे में, प्रचार करने के बारे में, मध्यस्थी करने के बारे में आपसे। कितने लोगों ने कभी ऐसे महसूस किया है कि परमेश्वर आपका इस्तेमाल करेगा उसके राज्य में? बाकी लोग, मैं जानता हूं कि आप में से लगभग 90% जो लोग हैं, कहीं ना कहीं परमेश्वर ने आपके हृदय में डाला है कि आप परमेश्वर के लिए कोई बात तो करें, कुछ तो करें। और अगर परमेश्वर ने आपके हृदय में डाला है तो आप इंतजार मत करें कि थोड़ा सा और वक्त में बिताता हूं। नहीं, आपको शुरू करना चाहिए। जब आप उन चीजों को शुरू करोगे, परमेश्वर उन चीजों को देखता है और प्रतिफल देता है। परमेश्वर बातों को देखता है और प्रतिफल देता है। परमेश्वर चीजों को देखता है और प्रतिफल देता है। परमेश्वर आपके विश्वास को देखता है और प्रतिफल देता है। परमेश्वर देखता है कि इस व्यक्ति ने जान लिया है कि ये वो समय है, ये मेरे प्रसन्नता का समय है, ये उद्धार का समय है, और वो इस समय का इस्तेमाल करते। जब आप इस समय का इस्तेमाल करोगे, अद्भुत बातें आप अपने जीवन में देखोगे, अनोखे बातें आप अपने जीवन में देखोगे, सर्वोत्तम बातें आप अपने जीवन में देखोगे। क्योंकि ये वो समय है जहां पर हम अपना पूरा जीवन परमेश्वर के हाथों में समर्पित करें। ये वो समय है जहां पर हम कहें कि परमेश्वर और कोई नहीं चाहिए, आज पूरा दिन मैं आपके साथ बिताऊंगा, आज पूरा दिन मैं आपके वचन के साथ बिताऊंगा। आपको इन चीजों को तय करना है। जब आपके जीवन में कोई भी चीज ठीक ठाक नहीं चल रहा होगा ना, कोई भी चीज आपके साथ ठीक ठाक नहीं हो रहा है, कोई भी बातें आपके साथ ठीक ठाक नहीं हो रही है, उस समय यह सोचने के बजाय कि मेरे साथ चीजें ठीक ठाक क्यों नहीं हो रही है, आपको तय करना है कि आज पूरा दिन मैं प्रभु के साथ बिताऊंगा। मैं ना ही तो अपने परिवार के बारे में सोचूंगा, ना ही तो मैं मेरे कामकाज के बारे में सोचूंगा, ना ही तो मैं मेरे व्यवसाय के बारे में सोचूंगा, मैं कुछ नहीं सोचूंगा, मैं केवल परमेश्वर के साथ समय बिताऊंगा। और जब आप ये डिसीजन लेते, ये सबसे उत्तम डिसीजन होगा। एक प्रभु का जन जो कि बहुत प्रसिद्ध है, लाखों लोग उनकी कलीसिया में, आज से कुछ साल पहले, लगभग आज से 10-12 साल पहले, उनकी एक छोटी लड़की बहुत बीमार पड़ गई, बहुत बीमार।
और जब वो बीमार पड़ गई, लगभग वो 5-6 साल की थी, उसका बुखार नहीं उतर रहा था। उन्होंने तरह तरह का मेडिसिन उन्हें दिया, तरह तरह का इंजेक्शंस उन्हें दिया, हर एक चीज़ उन्होंने प्रयास किया, लेकिन फिर भी बुखार नहीं उतर रहा था। वो लगातार तौर पर वो बच्ची रो रही थी। इन्होंने क्या किया, ये अपने कमरे में गए और इन्होंने अपने लड़की के लिए प्रार्थना करना चालू किया। और जैसे ही प्रार्थना करना चालू किया, अन्य भाषा में प्रार्थना करना चालू किया, उनके भाषा में प्रार्थना करना चालू किया, और बहुत सारा चीज़ वो लगातार तौर पर कर रहे थे, लेकिन उनका पूरा ध्यान जो है ना उनके लड़की के ऊपर था कि वो क्यों शांत नहीं बैठ रही है, वो क्यों उसका रोना चुप नहीं हो रहा है। उन्होंने सारा जो अच्छा डॉक्टर से सबको बताया, उन्होंने एंटीबायोटिक्स दिया, सब कुछ देने के बावजूद बुखार नहीं उतर रहा था। सो अचानक प्रार्थना करते करते अचानक वो एक कल्पना में चले गए, और वो उस कल्पना में वो देख रहे हैं अब्राहम को जो अपने बेटे को बलि करने के लिए लेकर जा रहे हैं। और अचानक वो खो गए उस दर्शन में, वो उस सोच में खो गए, उन बातों में वो खो गए, और धीरे धीरे कर उनका मन उनसे बातें करने लगा परमेश्वर के प्रेम के बारे में, कि किस प्रकार परमेश्वर का प्रेम उन पर है। वो सोचने लगे, वो कल्पना करने लगे। आपको मालूम है, जिस पहाड़ पर इसहाक का बलिदान होने पर था, उसी पहाड़ पर यीशु को क्रूस पर चढ़ाया गया था। वो वही पर्वत था, वो वही पहाड़ था। सो वो सारा चीज अध्ययन करते 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 वो रोने लगे, इसलिए नहीं कि उनकी लड़की बीमार है, वो रोने लगे कि परमेश्वर आप कितना प्यार करते हैं, हमारे खातिर, हमें बचाने के लिए आपने अपने बेटे को बलिदान कर दिया। आपने हमारे खातिर अपने बेटे को भेजा, जहां पर हमारे खातिर उन्होंने सारी वेदना, सारे दुखों को अपने ऊपर ले लिया। और वो काफी समय तक वहां पर इन सारे बातों में खो गए, और वो रो रहे परमेश्वर के प्रेम को अनुभव करते हुए। और अचानक जब उन्होंने अपना प्रार्थना खत्म किया, तो उन्हें महसूस हुआ कि उनकी लड़की जो रो रही थी वो शांत हो गई है। जो लगभग 2 दिन से कुछ खाई नहीं थी, वो अपनी माँ से कह रही कि मुझे भूख लगा है, मुझे खाने के लिए दो। और जब वो वहां से बाहर आए, उनकी लड़की खेल रही थी, और वो कहते हैं कि उसके बाद कभी भी इस प्रकार का चीज उस लड़की के साथ नहीं हुआ। उसी पल से वो ठीक हो गए। हालेलुया। जब आप अनुभव करते हैं वो बातें परमेश्वर के साथ अकेले रहते हुए, आपका परिवार निश्चित तौर पर बदलेगा, आपकी स्थिति निश्चित तौर पर बदलेगी। काफी बार हम इतना ग्रसित हो जाते हैं अपनी स्थिति, अपनी परिस्थिति को लेकर, कि हमें कोई भी चीज दिखाई नहीं देता, हम कोई भी चीज सुन नहीं पाते, कोई भी चीज समझ नहीं पाते, कोई भी चीज देख नहीं पाते, जब तक कि हमारे परिवार में बदलाव नहीं होता हो। और हमारे परिवार के बदलाव को देखने के लिए हम बहुत चिंता करते हैं, बहुत फिक्र करते हैं, बहुत चिंतित रहते हैं। हम विश्वास में वहां पर कार्य नहीं कर पाते हैं, लेकिन हम चिंताओं में कार्य करते हैं। हमारे व्यवसाय में बदलाव देखने के लिए हम चिंताओं में प्रार्थना करते हैं। लेकिन यह वो समय है जहां पर परमेश्वर कहता है कि आपका समय, अब भी वो समय है जहां पर आप उन चीजों को देखोगे, अब भी वो समय है जहां पर आप उन बातों को देखोगे, और बाकी जो भी शत्रु आपसे बातें करता है वो सारा झूठ है। काफी बार शत्रु आपके पास आकर वो बहुत सारे डर वाले विचार धारणाएं जब आपके पास लेकर आएगा, आपको बस एक ही चीज कहना है कि शैतान तू झूठा है, शैतान सच नहीं कहता है। आपका सर दर्द दे रहा है और फिर आपके मन में एक चिंता चालू हो जाएगी, कहीं ट्यूमर तो नहीं है ये, क्योंकि आपने किसी से सुना था कि इसका सर बार बार दर्द दे रहा था और इसको ट्यूमर हो गया है, इसके अंदर गांठ हो गई है और वो कैंसर का गांठ हो गया है। काफी बार लोग ये सुनते हैं और जब उनका सर दर्द देने लगता है तो उनके मन में वही आता है, अरे बाप रे अभी क्या होगा। नहीं,
अभी ये चंगाई का समय है। परमेश्वर ऐसे आपके साथ होने नहीं देगा। परमेश्वर ऐसी बातें आपके साथ होने नहीं देंगे। आपको अपने आप को आज से समर्पित करना कि अभी वो समय जहां पर मैं मेरे परिवार में, मैं मेरे स्थितियों में, मैं मेरे परिस्थितियों में, मेरे आत्मिक जीवन में, मेरे पारिवारिक जीवन में, मेरे शारीरिक जीवन में मैं बदलाव देखूंगा। अभी वो समय है। हालेलुया। अभी वो समय है। अभी वो समय है जहां पर आप निर्णय लोगे परमेश्वर के खातिर। अभी वो समय है जहां पर परमेश्वर जो बातें आपसे किए हुए हैं वो सारा चीज पूरा होगा। अभी वो समय है, आज वो समय और अभी वो समय है कि जहां पर आप परमेश्वर के सारी बातों का अनुभव करोगे। अगर आप परमेश्वर की आवाज को सुनना चाहते हैं, अभी वो समय जहां पर परमेश्वर आपसे बातें करेगा। अभी वो समय जहां पर परमेश्वर आपको दर्शन देगा। अभी वो समय जहां पर परमेश्वर आपसे मुलाकात करेगा। अभी वो समय जहां पर परमेश्वर आपके साथ एनकाउंटर करेगा। अभी वो समय है। आप जब इस बातों पर विश्वास करेंगे, अद्भुत चीजें आपके साथ होगी, अद्भुत बातें आपके साथ होगी कि अभी वो समय है। अभी वो समय है मुर्दों को जिंदा करने का। अभी वो समय है बीमारों को चंगा करने का। अभी वो समय है कि जो लोग अस्पताल में एडमिट है उनके लिए प्रार्थना करना और उनको उनके बिस्तर से उठाना। अभी वो समय है। अभी वो समय है कि जहां पर आप परमेश्वर के नाम की जय जयकार करोगे। अभी वो समय है जहां पर परमेश्वर आपका इस्तेमाल करेगा अद्भुत चीजों का अनुभव करने के लिए। अभी वो समय है। अभी वो समय है जहां पर आप सेवकाई करने के लिए तैयारी करोगे। अभी वो समय है जहां पर आप परिवारों को एडॉप्ट करना चालू करोगे अपने प्रार्थना में कि परमेश्वर मैं इनके जीवन में परिवर्तन देखना चाहता हूं। अभी वो समय है जहां पर आप एरिया और शहर और गांव और ऐसे इलाकों को अडॉप्ट करोगे अपने प्रार्थना में कि परमेश्वर ऐसी जगह में ऐसे बदलाव आने के लिए, ऐसी बातों में ऐसे बदलाव आने के लिए अभी वो समय है। और आपको अभी निर्णय लेना है उन बातों को करने के लिए। और जो निर्णय आप लोगे उसे आपको यूटिलाइज करना है अपने जीवन में। आपको उन्हें इस्तेमाल करना है। आपको उन बातों को अपने जीवन में लागू करना है और आप देखोगे कि परमेश्वर कार्य करें। निर्णय आपको लेना है, कार्य परमेश्वर करेंगे। डिसीजन आपको लेना है, कार्य परमेश्वर करेंगे। जाना आपको है, चंगा परमेश्वर करेगा। मुर्दों को आज्ञा आपको देना है, उठाएगा परमेश्वर। जो बीमार है, जो चल नहीं पाते हैं, जो अपने हाथ को हिला नहीं पाते हैं, जो कुष्ठ रोग से भरे हुए हैं, जो लकवे से भरे हुए हैं, जो भी स्थिति से भरे हुए हैं, अगर आप आवाज दोगे परमेश्वर वहां पर जाकर कार्य करेगा। और अभी वो समय है। अभी वो समय है जहां पर आप निर्णय लोगे, अद्भुत चीजें आपके साथ होगी, अद्भुत बातें आपके साथ होगी क्योंकि अभी वो समय है। बाकी हर एक चीज झूठ हो सकता है लेकिन परमेश्वर का वचन कभी झूठ नहीं होगा। हालेलुया। हर एक चीज झूठ हो सकता है। जो चीजें आपको दिखाई देती है वो चीज झूठ हो सकता है लेकिन परमेश्वर का वचन कभी झूठ नहीं होगा। जो चीजें आपको दिखाई देती है वो बदल सकता है लेकिन परमेश्वर का वचन कभी नहीं बदलता है। अगर परमेश्वर का वचन एक बार उसने कह दिया मतलब वो पत्थर की लकीर है, जब तक पूरा नहीं होगा वो वैसे ही अटल रहेगा। अगर परमेश्वर ने एक बार आपके मन में डाल दिया है कि यह चीज तेरे द्वारा होगा और जब आप उसे ग्रहण करते हो कि अभी ये मेरा समय है जहां पर मैं परिवर्तन देखने पर हूं, परमेश्वर जब तक आपको परिवर्तन दिखाएगा नहीं तब तक वो शांत नहीं बैठेगा। अगर आप एक बार उन चीजों को ग्रहण कर लेते हो कि अभी वो समय है जहां पर मैं परमेश्वर की बातों को अनुभव करने पर हूं, और जब तक परमेश्वर उन बातों को अनुभव नहीं कर पाएगा वो शांत नहीं बैठेगा। आपको अभी देखना है अपने प्रार्थनाओं में कि अभी वो समय है जहां पर आपका परिवार परमेश्वर के सामने घुटने टेकेंगे। अभी वो समय जहां पर आपके रिश्तेदार परमेश्वर के सामने घुटने टेकेंगे। अभी वो समय जहां पर आप जहां पर जाओगे, जिस घर में जाओगे वो परिवार उद्धार पाएगा। अभी वो समय जहां पर लोग आपके बातों को सुनकर वो अस्वीकार नहीं करेंगे परंतु वो स्वीकार करेंगे। अभी वो समय है जहां पर आप जो मरीज है, जो रोगी है, उन पर जब आप तेल मलोगे यीशु के नाम से तो वो उठकर खड़े होंगे और परमेश्वर के नाम की महिमा देंगे। अभी वो समय है। अभी वो समय है जो चीजें आप अपने जीवन में नहीं चाहते हैं उन चीजों को त्यागने का अभी वो समय है। अभी वो समय है कि जो संगति सही नहीं है उन संगति को छोड़ना, अभी वो समय है। अभी वो समय है जहां पर आप अच्छी संगति के साथ जुड़ोगे। अभी वो समय है जहां पर आप अपने समय को डेडिकेट करोगे कि परमेश्वर ये समय हम दूसरे किसी को नहीं देंगे सिवाय आपके। अभी वो समय है और जब आप इस समय का इस्तेमाल करोगे अद्भुत और महान चीजें आप अपने जीवन में अनुभव करोगे। अद्भुत महान चीजें आप अपने जीवन में देखना शुरू करोगे। परमेश्वर आप लोगों से एक ही चीज कहना चाहता है, ये समय जो अभी का जो समय है ये आपका समय है। इसको इस्तेमाल करें, इसको इस्तेमाल करें। ये इंतजार नहीं करें कि
थोड़ा सा और इंतजार करता हूँ, थोड़ा सा और प्रार्थना करता हूँ, थोड़ा सा और मैं वेट करता हूँ। नहीं, अभी वो समय है, अभी ये समय आपका है जहां पर परमेश्वर शांत नहीं रहेंगे। अब परमेश्वर अच्छी चीजों को आपके जीवन में सेटल करेंगे, परमेश्वर अच्छी बातों को आपके जीवन में लेकर आएंगे। बढ़ोतरी का समय अभी है, उन्नति का समय अभी है, इंक्रीमेंट का समय अभी है, हर एक चीजों में अच्छी बातों को देखने का समय अभी है, अच्छे खबरों को सुनने का समय अभी है, अच्छी बातों का अनुभव करने का समय अभी है, अभी है। और अभी का जो समय है परमेश्वर के हाथों में हम समर्पित करेंगे। हर एक बातों को हम परमेश्वर के सामने लेकर आएंगे, हमारी विचार धारणाओं को, हमारी कमी घटियों को, जिन चीज़ों से आप बाहर निकलना चाहते हो, अभी वो समय है जहां पर आप उन चीज़ों को त्यागें। अभी वो समय है कुछ चीज़ों को अपने जीवन में ऐड ऑन करें। अभी वो समय है, अभी वो समय जहां पर आपका प्रार्थना का जीवन जो है वो ऊंचे स्तर पर जाएगा। अभी वो समय जहां पर आप परमेश्वर के वचनों को पहले से ज़्यादा बेहतर तौर पर आप समझने लोगे। अभी वो समय है। यीशु मसीह ने जब कहा कि आप ये मटकों को कट टू कट पूरी तौर पर भर दो और थोड़ा सा पहले मुझे टेस्ट करने के लिए लेकर आओ और फिर आप बांटना बाद में, उन्होंने ऐसे नहीं कहा। उन्हें मालूम है अगर मैंने कहा है तो ये पूरा होगा, मैंने कहा है ये पूरा होगा। आपने शायद पहले कुछ अनुभव किया या नहीं किया वो मुझे नहीं पता, लेकिन जब आप चीज़ों को डिक्लेयर करना चालू करोगे लोगों के जीवन में वो चीज़ होगा। आपने शायद कुछ चीज़ों का अनुभव किया या नहीं किया वो मुझे नहीं पता, लेकिन जब आप कुछ चीज़ों के लिए प्रार्थना करना चालू करोगे तो लोगों के जीवन में वो दिखाई देगा, लोगों के सेवकाई में वो दिखाई देगा, लोगों के रिश्तों में वो दिखाई देगा, लोगों के परिवारों में वो दिखाई देगा, लोगों के करियर में वो दिखाई देगा, लोगों के सपने में वो दिखाई देगा, लोगों के दर्शन में वो दिखाई देगा। क्योंकि अभी ये समय हमारा है और हम इस समय का इस्तेमाल करेंगे। अब इन समय को स्वीकार करेंगे। मैं जानता हूं परमेश्वर मेरे जीवन में अभी ये परिवर्तन का समय है, अभी मेरे जीवन में बदलाव देखने का समय है, अभी ये समय जहां पर मैं अपने आप को समर्पित करूंगा, अभी ये समय जहां पर प्रभु मैं आपके लिए इस नए चीज़ों करूंगा। प्रभु अभी ये समय है जहां पर परमेश्वर मैं पहले से ज़्यादा वक्त आपके साथ बिताऊंगा। अभी ये समय है, अभी ये समय है। हालेलुया। आइए हम सब लोग खड़े हो जाएंगे, अपनी आंखों को बंद करें।